एक बार फिर से चैंपियन ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान से बाहर जा रही है। क्या एक बार फिर से हाइब्रिड मॉडल के तहत चैंपियन ट्रॉफी होने जा रही है? इंडिया से खबर आई है, इंडिया का जो मीडिया है वो दावा कर रहा है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि इंडिया जो है वो उसी मसले पर अटका हुआ है कि जी हम नहीं आएंगे और फिर वही होगा कि जी हाइब्रिड मॉडल के तहत मैचेस कराने पड़ेंगे। और इन इलेक्शन की वजह से कभी भी नरेंद्र मोदी साहब या जय शाह या उनके वालिद अमित शाह जो एक ही लड़ी हैं, ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान के हवाले से कोई भी लीनियंट रवैया इख्तियार किया जाए। सबसे जो प्रॉब्लम है ना वो है मोदी प्राइम मिनिस्टर ये इनके आने से ना क्रिकेट का हर चीज यानी कि सो अगेंस्ट द मुस्लिम तो एक नजर आ रही है, झलक नजर आ रही है राइट कि यानी कि आदमी एक्सट्रीमिस्ट हुए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान में होनी है, इन कोशिशों को जो वो किस हद तक सबूताज हो सकती हैं? मुझे कोई ऐसा लगता नहीं है कि आपकी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो पाएगी। मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कि आप चैंपियंस ट्रॉफी के लिए लोग अपील करेंगे पाकिस्तान आने के लिए। नसीम भाई, ये अगर इसी तरह चलता रहेगा तो फिर आईसीसी का अपना तो इमेज कुछ बचेगा ही नहीं कि जब सारे फैसले बीसीसीआई ने करने हैं तो फिर आईसीसी का अपना इमेज कहाँ है? फिर कौन आवाज उठाएगा? सारे बोर्ड इनके आगे जाके सरेंडर कर देते हैं। आईसीसी का इमेज बचा ही नहीं है। अगर सच्चाई से आप देखें तो जिस इमेज की आप बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल आप ऐसा समझ लें कि वो बेबस है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी जो है वो बीसीसीआई के सामने बेबस दिखाई देती। एशिया कप हुआ था ना, तब भी इंडिया ने अपनी टीम पाकिस्तान में नहीं भेजी थी, हालांकि जो एशिया कप है उसकी होस्टिंग पाकिस्तान के पास थी। आईसीसी को इतने घुटने नहीं टेक देने चाहिए बीसीसीआई के सामने। आईसीसी का अपना वजूद खतरे में पड़ गया है, इंटरनेशनल क्रिकेट का वजूद खतरे में पड़ गया। एक बार फिर से चैंपियन ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान से बाहर जा रही है। क्या एक बार फिर से हाइब्रिड मॉडल के तहत चैंपियन ट्रॉफी होने जा रही है जैसे एशिया कप हुआ था? आपको मालूम है कि जब एशिया कप हुआ था ना, तब भी इंडिया ने अपनी टीम पाकिस्तान में नहीं भेजी थी, हालांकि जो एशिया कप है उसकी होस्टिंग पाकिस्तान के पास थी और इंडिया ने ये डिमांड रखी थी आखिर में जाके कि आपके पास एक ही रास्ता है कि आप हाइब्रिड मॉडल के तहत करवा लें, नहीं तो हमने आना ही नहीं है, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान और श्रीलंका में जो है वो एशिया कप करवाया गया। होस्टिंग जो है वो पाकिस्तान के पास थी, लेकिन जो है वो होस्ट इसको श्रीलंका ने भी किया। श्रीलंका ने भी कुछ मैचेस होस्ट किए और वो एशिया कप यानी कि फिर उस लेवल का नहीं हुआ कि आधा इधर आधा उधर, टीमें जो है ट्रेवल कर करके जो है थक गई थी। फिर उसके बाद तब जो है वो मामला ये हुआ कि पीसीबी ने बोला कि हम भी अपनी टीम वर्ल्ड कप में नहीं भेजेंगे, जो वर्ल्ड कप हो चुका है इंडिया में, ठीक है। पीसीबी ने बोला कि हम भी अपनी टीम नहीं भेजेंगे, अगर इंडिया नहीं भेजता तो हम क्यों भेजे अपनी टीम। तब जो है वो आईसीसी बीच में कूद गया। भाई आईसीसी ने ये बोला कि भाई एशिया कप जो है वो हमारा मैटर नहीं है, वो जो है वो एसीसी का इवेंट है, उसमें पाकिस्तान और इंडिया के मामला जो भी आप आपस में जो भी करें हमारा लेना देना नहीं है। लेकिन अगर पीसीबी जो है वो इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाता और पीसीबी की वजह से हमारा इवेंट खराब होता है, हम जो है पीसीबी के साथ बाइकाट कर लेंगे, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हम सिर्फ वर्ल्ड कप में नहीं, इसके बाद कोई भी इवेंट होगा ना उसकी होस्टिंग पाकिस्तान को नहीं मिलेगी और पाकिस्तान के साथ हम जो है बाइकाट कर लेंगे। अब मजबूरन पीसीबी ने बड़ी बड़ी बातें तो की हुई थी कि हमने इंडिया में टीम नहीं भेजनी है। रमीज राजा ने बोला था कि सोचो ही ना कि हमारी टीम इंडिया में जाए। नजम सेठी ने बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन मजबूरन आईसीसी के हाथों मजबूर होके पीसीबी ने जो है अपनी टीम इंडिया में भेज दी और इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ बड़े आराम के साथ। ऑस्ट्रेलिया ने वो वर्ल्ड कप जीता, पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप खेल के वापस आ गई इसी आस में, उम्मीद में कि अब हम तो इंडिया में जा रहे हैं। अब आईसीसी ने जो धमकी हमें दी थी, भाई आप अगर बाइकाट करेंगे तो हम आपके साथ बाइकाट कर लेंगे, आपको कोई इवेंट नहीं मिलेगा। और आईसीसी का किसी भी बोर्ड के साथ बाइकाट करना उस मुल्क की क्रिकेट का खात्मा है, ठीक है। तो अब पीसीबी ने जो है वो ये जो है आस लगाई हुई थी कि इंडिया भी ऐसा ही होगा। जाहिर है इंडिया को भी आईसीसी जो है वो थोड़ा सा प्रेशर डालेगा और इंडिया भी अपनी टीम भेजेगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इंडिया ने जो किसी ना किसी तरह से ये मैसेज पीसीबी तक पहुंचा दिया है, भाई हमारी जो टीम है ना, इंडिया ने यानी कि बीसीसीआई ने, कि हमारी जो टीम है ना हमने पाकिस्तान में नहीं भेजनी है, हम किसी भी सूरत में अपनी टीम चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। आपको अगर ये इवेंट करवाना है तो आप हाइब्रिड मॉडल के तहत करवा सकते हैं, अदरवाइज हमने अपनी टीम पाकिस्तान में नहीं भेजनी है। इंडिया से खबर आई है, इंडिया का जो मीडिया है वो दावा कर रहा है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी
होस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंडिया जो है वो उसी मसले पर अटका हुआ है कि जी हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे, और फिर वही होगा कि जी हाइब्रिड मॉडल के तहत मैचेस कराने पड़ेंगे। देखिए, इट्स टू अर्ली, इस वजह से कि अब से थोड़े अरसे के बाद इंडिया में आम इंतखाबात हो रहे हैं। आम इंतखाबात में वाज़ेह दिखाई दे रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब ही जीतेंगे। नरेंद्र मोदी साहब का अब तक जो पाकिस्तान के साथ रवैया रहा है, या क्रिकेट के हवाले से तो हटे, बाकी मामलात में भी जो उनका रवैया रहा है वो हम देख चुके हैं। लेकिन क्या यही रवैया उनका बरकरार रहता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। हमने एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि जब हमारे एशिया कप की बात थी, उन्होंने कहा एशिया कप में इंडिया इसलिए नहीं आएगा कि अगले साल के शुरू में इलेक्शन है, और इन इलेक्शन की वजह से कभी भी नरेंद्र मोदी साहब या जय शाह या उनके वालिद अमित शाह जो एक ही लड़ी हैं, ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान के हवाले से कोई भी लीनियंट रवैया इख्तियार किया जाए। यही आपको याद होगा, अभी तो इंडियन मीडिया कह रहा है, उससे पहले तो जय शाह ने डायरेक्टली कह दिया था कि हम एशिया कप में नहीं जाएंगे। और एनडीटीवी की जो रिपोर्ट थी उसमें भी उन्होंने कहा था कि अगर भारत नहीं आएगा तो क्या पाकिस्तान होस्ट कर पाएगा। फिर ये भी बातें हो रही हैं कि जी मोहसिन नकवी साहब जो है वो चेयरमैन बीसीसीआई से मिलना चाह रहे हैं, इस तरह की भी चीजें सामने आ रही हैं। और अगर मिलते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, मिलने के बाद लेकिन मामला तय होने चाहिए। ये तो बच्चों वाली हरकतें शुरू हो जाती है ना, वहां से इंडिया की तरफ से हम नहीं खेलने आएंगे, हम नहीं खेलने आएंगे। अब वो चाहे उनका पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो या कुछ भी इन्वॉल्व हो। देखिए, पॉलिटिक्स से इंडिया पाकिस्तान की जब भी बात आ जाती है, पाकिस्तान का हमेशा से बहुत ही अच्छा रवैया रहा है। हमने हमेशा खेल को फरोग देने की कोशिश की है। ये हमेशा इंडिया की जानिब से ही हुआ है कि क्रिकेटिंग टाइज खत्म कर दो। अभी आपकी कबड्डी टीम आ जाती है, यहाँ पर आके खेल के जाती है, कबड्डी टीम को भी रोक लो। ऐसे ही इनकी कोई और भी लोग आ जाते हैं, वो आके चले जाते हैं। लेकिन एक क्रिकेट के ऊपर, क्योंकि क्रिकेट पे आई जमी होती है 1.5 अरब आवाम की, शायद वो हॉकी पे इतनी नहीं होती, शायद वो कबड्डी पे इतनी नहीं होती है। तो इसको एक टूल बना के इंडिया की हुकूमत हमेशा रखती है, और उस टूल के तौर पे जो है वो अपनी सियासत चमकाने के लिए क्रिकेट का इस्तेमाल करते हैं। भाई आप बाकी चीजों में भी रोक देते। अच्छा नसीम भाई, जब इतनी बड़ी बड़ी टीमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ये पाकिस्तान आ गई हैं, तो कहीं ना कहीं भारत पे दबाव तो होगा, लेकिन वही बीसीसीआई की बदमाशी पुरानी चलती चली आ रही है कि वो उस चीज पर अटक जाते हैं। जब सिक्योरिटी क्लियरेंस इतनी बड़ी बड़ी टीमों ने ले ली, अंग्रेजों ने ले ली, तो इन्हें कौन सा इतना मसला आ रहा है यहाँ आते हुए, और कौन सा इनके साथ ऐसे इश्यूज चल रहे हैं जो ये रोते फिरते हैं हर जगह। इंटरनेशनल क्रिकेट में इजारादारी है उनकी, गुंडागर्दी भी आप कह सकते हैं, इंडियन क्रिकेट बोर्ड की दिखाई देती है। वो इस लिहाज से दिखाई देती है कि मैंने आप उठा के अगर FTP फ्यूचर टूर प्रोग्राम तमाम ममालिक का देखें, इंडिया की मैचेस आप उठा के देखें, हम लोग तो उसके 40% भी नहीं होंगे, 30% भी नहीं होंगे जितने इंडिया को मैच मिलते हैं। इंडिया के अपने मुल्क में मैच उठा के देखें, दुनिया का कोई मुल्क नहीं होगा कि जिसमें इतने मैच हो रहे होंगे, क्योंकि इंडिया को हर तरीके से फ़ायदा है। देखें, जब इंडिया अपने मुल्क में खेलता है या जहां भी जाके खेलता है, लेकिन जब वो अपने मुल्क में खेलता है तो फिर जो स्पॉन्सरशिप का लेवल होता है वो और बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जीतते भी वही है ना अपने मुल्क में। हाँ, अपने मुल्क में। तो मेरे ख्याल है ये बहुत जल्दी है। अभी जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का इजलास हुआ है, वो मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात ज़रूर हुई है BCCI के ऑफिशियल से, और ज़ाहिर जय शाह साहब एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह भी, तो वहाँ मीटिंग में मुलाकात तो माजी में भी जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन गए उनकी होती रही है जय शाह साहब से, और वो हमेशा एक बात कहते हैं कि जी हमारी हुकूमत फैसला करेगी, हमारी हुकूमत फैसला करेगी। नसीम भाई, ये अगर इसी तरह चलता रहेगा तो फिर ICC का अपना तो इमेज कुछ बचेगा ही नहीं, कि जब सारे फैसले BCCI ने करने हैं तो फिर ICC का अपना इमेज कहाँ है, फिर कौन आवाज उठाएगा। सारे बोर्ड इनके आगे जाके सरेंडर कर देते हैं। ICC का इमेज बचा ही नहीं है। अगर सच्चाई से आप देखें तो जिस इमेज की आप बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल आप ऐसा समझ लें कि वो बेबस है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी जो है वो BCCI के सामने बेबस दिखाई देता है। अगर पैसे की वजह से वो इतना बेबस है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का काम है सारी दुनिया में क्रिकेट को रन करना। क्रिकेट में पैसा ऑटोमेटिकली खुद ही चल के आता है। आज क्रिकेट इतना फ्लो दुनिया भर में जो है वो जिस तरीके से फ्लो कर गया, पैसा खुद ही चल के आता है। लेकिन एक BCCI, क्योंकि वहाँ मार्केट बहुत बड़ी है, वो 1.5 अरब की 1.25 अरब की आवाम है, उनकी मार्केट बहुत बड़ी है। वहाँ की कोई एक कंपनी होती है, वही कंपनी अगर पाकिस्तान में होती है सेम, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है दोनों के अंदर। उसका बिज़नेस क्या है और इनका बिज़नेस क्या है, और वही बिज़नेस जो है वो फ़र्क डाल रहा है। ICC को इतने घुटने नहीं टेक देने चाहिए BCCI के सामने। ICC का अपना वजूद खतरे में पड़ गया है, इंटरनेशनल क्रिकेट का वजूद खतरे में पड़ गया, तो अल्लाह ही खैर करे क्रिकेट का। फुटबॉल वाला सिस्टम फिर आ जाए कि ICC को बिल्कुल जी बंद कर देना चाहिए, और सबको अपनी अपनी ICC खुद ही बना लेनी चाहिए। बस जी हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, जिसका जिससे दिल करे वो खेले, खत्म करें तमाशा, ड्रामा बंद करें जी। लेकिन आपको याद होगा एशिया कप में इंडियन टीम नहीं आएगी, उस वक्त इंडियन मीडिया ने दावा नहीं किया था, बल्कि ये जय शाह ने खुद डायरेक्टली कहा था कि हमारी टीम नहीं जाएगी। अभी उनका मीडिया ये दावे कर रहा है। अब उनका मीडिया ये दावा कर रहा है। वो उसी एक
समझ लें पेड कंटेंट चल रहा है ना वहाँ, तो फिर पेड कंटेंट चल रहा है। कहते हैं कि ऐसा हो गई और तो कुछ भी नहीं होगा, तो उन्होंने खबर दे दी। हाँ नहीं, वो वैसे भी पेड कंटेंट होता है ना, वो बोलते थे यार ये बोल दो, जैसे अपने अपने खास लोगों को बताए थे कि भाई तुम इस खबर को नशर कर दो, जैसे यहाँ भी होता है कि अपने खास लोगों को बताए थे ये अभी से तुम शोषा छोड़ दो। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इंडियन क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत बड़ा फर्क है। हमारे यहाँ बहुत जमहूरियत है, यहाँ पे हम क्रिकेट बोर्ड के हवाले से हर कुछ भी कह देते हैं, जरा सी गलती देखते हैं हम उसको पॉइंट आउट कर देते हैं। हमारे साथ चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी बात कर लेते हैं, हमारे साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दीगर ऑफिशियल्स भी बात कर लेते हैं।